हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास में हम को करिकुलर सब्जेक्ट पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। और जो ये को करिकुलर सब्जेक्ट है ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंटों के लिए ये प्रश्न पत्र जो है वे अनिवार्य होता है। और ये जो आज का क्लास मैं जो अटेंड करवाऊंगा ये खास करके जो बीए, बीएससी, बीकॉम जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उन्हीं के लिए ये जो को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र है उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो को करिकुलर सब्जेक्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए उनमें उनके सब्जेक्ट में जो यूनिट है 4 यूनिट ही मेंशन किए गए हैं। तो उनमें से जो पहला यूनिट है वह है मानव मूल्य, और जो दूसरा यूनिट है वह है निर्णय का समय दृष्टिकोण, और तीसरा जो यूनिट है वह है पारिस्थितिक, और जो चौथा यूनिट है पर्यावरण संबंधी विधान। तो यही जो 4 यूनिट हैं यही 4 यूनिट को करिकुलर सब्जेक्ट में के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और जो ये को करिकुलर सब्जेक्ट है ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंटों के लिए अनिवार्य सह प्रश्न पत्र होता है। और ये मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो आज का क्लास है ये बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए ही केवल होगा। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1 या फिर इकाई 1 से मानव मूल्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लगभग आज के क्लास में हम मानव मूल्य जो पहला यूनिट है को करिकुलर सब्जेक्ट का बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए उनमें लगभग हम आज 30 क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो और एक बात और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं को करिकुलर जो सब्जेक्ट हैं इनके जो क्वेश्चन हुए होते हैं वे हमेशा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। तो हम ज़्यादातर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो ये जो पहला यूनिट है मानव मूल्य से ही आज हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। तो मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जाएंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया आपसे तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन रहेगा वे है जॉन जे केन। जॉन जे केन जो थे इन्होंने ही ये जो परिभाषा को दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। वैल्यू मूल्य शब्द किस भाषा से वैलियर से बना है। तो ये जो मूल्य का जो इंग्लिश शब्द है वैल्यू ये किस भाषा के वैलियर से बना है। तो अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंच, लैटिन। तो यही 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लैटिन भाषा। तो इसी टाइप के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर में को करिकुलर सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो अब आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। समाज के समस्त ऐसे इच्छाएं जो अभिलाषाओं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंध की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के अनिश्चित हो जाती हैं, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति को प्राथमिकताओं, रुचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होती हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो ये जो विचार है ये जो हमने अभी पढ़ा ये जो विचार है वे है राधा कमल मुखर्जी का। तो ये जो मैं क्वेश्चन आज क्लास में करवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है को करिकुलर पेपर एग्जाम से। तो आइए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि मूल्य प्रेरणाओं के विशिष्ट पहलू हैं जो कि मानवकृत सांस्कृतिक की झलक देते हैं। ये एकाएक किसी पारिस्थितिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। मूल्य हमेशा शाब्दिक एवं प्रेरक व्यवहारों में दृष्टिकोण होते हैं तथा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान कराते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो ये जो अभी तक चारों क्वेश्चन आपने देखा ये विचार पर ही रिलेटेड है कि ये जो शब्द दिए हैं वो किसने दिया है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ये विचार है क्यूलान का।
तो आइए 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, किस व्यक्ति के लिए रुचिकर वस्तुओं मूल्य कही जा सकती हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु एक संबंध स्थापित हो जाता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो ये जो विचार है वह है न्यासी जी का। तो ये आपने पास्ट क्वेश्चन को देखा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो 6वां क्वेश्चन है वह है मूल्य नियामक मापदंड है। मूल्य नियामक मापदंड है जिसके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है वह है फिलंग का विचार है कि मूल्य नियामक मापदंड है जिसके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप में विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। अब आइए हम 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रियाओं के प्रति प्राथमिकता रखते हैं बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने के। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो ये जो विचार है वे है ननली। ये विचार ननली का है। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ, मानव मूल्य की प्रकृति में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि मानव मूल्य की प्रकृति में से निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है। तो चारों ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। मूल्य की आधारशीलता विश्वास होता है, यह भी सही है। मूल्य एक शाश्वत वस्तु है जो कि व्यक्ति या वस्तु अंतर्निहित रहता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि मूल्य हमारे व्यवहार एवं चाल चलन के उत्पादन की व्याख्या करता है, यह भी ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि उक्त सभी पर टिक करके आना होगा। तो अब जो 9वां क्वेश्चन है वह है मूल्य आदर्श विश्वास या मानदंड है जो समाज या समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत के रूप में यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये जो कथन है वह है जॉन जे केन। मूल्य आदर्श विश्वास या मानदंड है जो समाज या समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत के रूप में है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन जे केन का। तो आइए अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक जो 9वां क्वेश्चन है वह फिर से रिपीट हो गया है। तो 9वां क्वेश्चन आपने देख ही लिया। तो आइए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है न कि पृथक पृथक प्रक्रिया। अब ये इस विचार को किसने दिया कि नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है न कि पृथक पृथक प्रक्रिया? तो ये जो कथन है ये बर्टोन जी का है। ये जो कथन है ये बर्टोन का है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु के एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो ये जो विचार है वह है पर्सी का। तो आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक बात और सोच रहे होंगे कि ये जो ये क्लास अटेंड करवा रहे हैं ये कोई क्यों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बता दूं आपसे कि जो ये को कैरिकुलर मतलब कि सह अनिवार्य पत्र जो है, जो ये बीए बीएससी बीकॉम 3rd सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए जो को कैरिकुलर का जो प्रश्न पत्र मैं आज के क्लास में डिस्कशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर हमेशा एमसीक्यू बेस पर ही होते हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही होता है। और जो ये बीएससी बीकॉम बीए 3rd सेमेस्टर का जो को कैरिकुलर का सब्जेक्ट है ये है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन ही बीए बीएससी और बीकॉम 3rd सेमेस्टर को कैरिकुलर का सब्जेक्ट है। तो आइए अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो 11वां क्वेश्चन है वह है किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित होता है। तो ये विचार जो है ये विचार पर्सी का है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये सन 2000 में पारित किया गया। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? निम्न में से कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा। तो ये जो जितने भी ए बी सी और तीनों ऑप्शन में जो भी तत्व दिए हैं ये मानव मूल्य माने जाते हैं, तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा ये डी वाला उक्त सभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाएं की तृप्ति होती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है वे अर्बन का है। मूल्य के संबंध में सत्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी वस्तु का रंग, रूप, सुगंध, तापमान तथा आकार होता है। उक्त विचार किसका है? ये विचार है जॉर्ज जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों में होता है जिनका अनुमोदन समाज द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप में परख की जाती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो ये जो विचार है वह है जॉन डीवी का। ये जो विचार है वह जॉन डीवी का राइट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंध, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उक्त विचार किसका है? तो ये जो विचार है ये है राधा कृष्ण मुखर्जी का। ये जो विचार है ये राधा कृष्ण मुखर्जी का विचार है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन मूल्य की विशेषता है? निम्न में से कौन मूल्य की विशेषता है? तो मूल्यों को सीखा जाता है, ये भी राइट आंसर है। मूल्य समानतः स्थायी प्रकृति के होते हैं, ये भी राइट आंसर है। और जो मूल्य व्यक्तित्व के भीतर गहराई पर स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन ही राइट है। तो इसलिए ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह डी होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में दिया है उक्त सभी, तो यहाँ पर उक्त सभी राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मानव मूल्य के महत्व को स्पष्ट करता है? तो आइए देखते हैं क्या महत्व स्पष्ट करता है। मूल्य निर्धारण लेने में सहायता करते हैं, मूल्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं, मूल्य एक समाज के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये राइट होंगे, तो इसीलिए इसका भी आंसर जो है वे उक्त सभी डी वाला आंसर राइट होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? श्रद्धा, विनम्रता, आस्तिकता, सहृदयता, शांति, दया। तो ये जो तीनों ऑप्शन, इसमें भी तीनों ऑप्शन राइट है, तो इसलिए चौथा जो उक्त सभी है ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन मूल्य का प्रकार है? तो निम्न में से कौन सा मूल्य का प्रकार है? तो आध्यात्मिक नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, अंतरराष्ट्रीय मूल्य। तो ये जो सभी मूल्य हैं वे मूल्य के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। यह विचार किसका है? वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं, ये विचार है पार्क का। मूल्यों का निर्धारण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छाएं, वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। उक्त विचार निम्न में किसका है? मूल्यों का निर्धारण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छाओं, वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह है स्टैनले हॉल। बी वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है बी का वह राइट होगा, स्टैनले हॉल। मूल्य की प्रकृति के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मूल्य की प्रकृति के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, इनमें से कौन सा मत शामिल नहीं है? तो आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, अपेक्षिकीय मत, ये जो तीनों मूल है ये तो शामिल है, लेकिन जो जेहादी मत है
ये मूल की प्रकृति में शामिल नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा जिहादी मत। निम्न में से किसे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के साथ मानदंड निर्धारित किए गए हैं? रथ, हार्मिन, साइमन। तो ये जो तीनों आंसर है ये राइट है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, उक्त तीनों में सम्मिलित रूप से है। रथ, हार्मिन और साइमन के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में किन मानदंडों को निर्धारित किया गया है? तो इनकी प्रक्रिया में पहला है स्वतंत्र चयन, विकल्पों में से चयन, महत्व देना। बी वाला ये भी राइट आंसर है। जो बी को ऑप्शन है वह है विकल्पों के परिणामों के संबंध में विस्तार पूर्वक चयन, ये भी राइट आंसर है। सी जो ऑप्शन है वह दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना, चयन ही क्रियाविनती पुनराविनती। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये राइट होंगे, तो इसीलिए इसका डी जो ऑप्शन है उक्त सभी ये राइट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया? निम्न में से किसने सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया? मैक्स वेबर, पेरेटो, सोरोकिन, दुखिर। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला दुखिर। मूल्य की विवेचना एक सामाजिक तथ्य के रूप में ही करनी चाहिए। सामाजिक तत्व व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और वह एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। उक्त विचार निम्न से किसना है? तो ये भी जो विचार है वह दुखिर्म का ही विचार है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के क्लास का। दुखिर्म के अनुसार सामाजिक तत्व की भांति सामाजिक मूल्यों को दो विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल है? तो उनमें शामिल है बाह्यता और बाध्यता। ये जो ए और बी है, बाह्यता और बाध्यता, ये दोनों ही शामिल हैं। तो आज के क्लास में आपने देखा कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसके पहले यूनिट से मानव मूल्य से जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको आज के क्लास में हमने कंप्लीट किया। और ये एक बात और फिर से आपसे बता दूं कि ये जो को करिकुलर सब्जेक्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है। और इसका जो प्रश्न पत्र है वह है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। जो को करिकुलर का प्रश्न पत्र है वह है मानव मूल्य और पर्यावरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए क्लास में इसी यूनिट के साथ, इसके यूनिट के और कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।